वे लिफ्ट से भागना चाहते थे, लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला वहाँ एक और भीड़ ज़ॉम्बीज़ की थी। हालांकि ज़ॉम्बीज़ के कदमों से मचने वाले हादसे के दौरान उन्होंने चुपचाप जाकर अलमारी के पीछे छिपकर वहाँ से भागने में कामयाबी पाई। लेकिन एक मुश्किल टल गई। लेकिन जब वह घर लौटने की सोचता है तो देखता है कि ज़ॉम्बी गलियारे में घूम रहे हैं, इसलिए वह चुपचाप उनके पीछे पीछे चलते हुए धीरे धीरे घर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगता है। आधे रास्ते में ख्वांग माओ फिर से डर गया। एक काले घेरे वाला ज़ॉम्बी कब उसके पीछे आ गया उसे पता ही नहीं चला। ख्वांग माओ खड़ा रहा और सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उसके बगल में एक काले घेरे वाला ज़ॉम्बी धीरे धीरे गायब हो रहा था। लेकिन अच्छी बात यह रही कि वो भाई पहले देर रात तक जागता रहा, जिससे उसकी आंखें खराब हो गईं और वह ख्वांग माओ को देख ही नहीं पाया। जब ज़ॉम्बी वहाँ से चला गया तो उसने चुपके से पीछा किया और घर भाग आया। रात होते ही पूरी शहर में फिर से एक बड़ा विस्फोट हुआ और सभी विद्युत प्रणाली ध्वस्त हो गई। अब तो सब खत्म हो गया, न पानी, न बिजली, न भोजन। इस तरह कैसे जिया जाए? इसलिए ख्वांग माओ ने एक अंतिम संस्कार संदेश रिकॉर्ड करने के बाद खुद को खत्म करने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही वह मरने वाला था, एक इंफ्रारेड किरण उसके चेहरे पर पड़ी। पता चला कि इमारत में और भी लोग जीवित थे। इससे ख्वांग माओ में फिर से जीने की उम्मीद जाग गई। उसने संघर्ष करके रस्सी को उतारने की कोशिश की, लेकिन गला घुट गया। लेकिन अच्छा हुआ कि घर का निर्माण कमजोर था, इसने ही ख्वांग माओ को बचा लिया। सामने एक खूबसूरत लड़की को देखकर ख्वांग माओ खुश होकर नाचने लगा। उसने इशारा किया, लेकिन लड़की ने इशारे से उसे कहा कल सुबह 7 बजे संपर्क करें। फिर उसने खिड़की बंद कर दी। सुबह होते ही दोनों फिर खिड़की पर नजर आई और एक दूसरे से अपने नामों का आदान प्रदान किया।